जय श्री कृष्ण। धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं सोमवार की व्रत कथा को। किसी नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार भी फैला हुआ था। नगर के सभी लोग उस व्यापारी का सम्मान करते। इतना सब कुछ संपन्न होने के बाद में भी व्यापारी दुखी रहता, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह अपने मृत्यु के बाद व्यापार के उत्तराधिकारी की चिंता उसे हमेशा सताने लगी थी। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा करता रहा। शाम के समय शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने घी का दीपक भी जलाया करता। उसकी भक्ति देखकर मां पार्वती एक दिन प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करने लगी थी। अब भगवान शिव बोले, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। जो प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल मिलता है। शिव जी द्वारा समझाने के बावजूद मां पार्वती नहीं मानी थी। उस व्यापारी की मनोकामना पूर्ति हेतु वे शिव जी से बार बार अनुरोध करती रही। माता के आग्रह को देखकर भगवान भोलेनाथ को उस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही पड़ा था। वरदान देने के बाद भोलेनाथ मां पार्वती से बोले कि आपके आग्रह पर मैंने पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, परंतु इसका यह पुत्र 16 वर्ष से अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव उस व्यापारी के सपने में आए और पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया। उसके पुत्र से 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात बताई। भगवान से वरदान से उस व्यापारी को खुशी हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उसे खुशी को नष्ट कर दिया था। व्यापारी पहले की तरह सोमवार के दिन भगवान शिव का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीनों के बाद उसके घर में एक अति सुंदर बालक ने जन्म लिया था। उस घर में खुशियां ही खुशियां मनाई गई थी। बहुत ही धूमधाम से पुत्र का जन्म उत्सव मनाया गया, परंतु व्यापारी को पुत्र जन्म की यदि खुशी नहीं हुई थी, क्योंकि उस पुत्र की अल्प आयु के रहस्य का पता था। जब पुत्र 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए वाराणसी उसे भेज दिया था। लड़का अपने मामा के साथ शिक्षा हेतु चल दिया। रास्ते में जहाँ भी मामा भांजे विश्राम हेतु रुकते, वहीं यज्ञ करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते। लंबी यात्रा के बाद मामा भांजे नगर में पहुंचे। उस दिन नगर के राजा की कन्या का विवाह था, जिस कारण पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे भय था इस बात का पता चलने पर कहीं राजा विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी भी होगी। जब वर के पिता ने व्यापारी के पुत्र को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, मैं इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद उसको धन देकर विदा दूंगा और राजकुमार को अपने नगर ले जाऊंगा। वर के पिता ने लड़के के मामा से इस संबंध में बात की। मामा ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली थी। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी के से विवाह करा दिया था। राजा ने बहुत सा धन लेकर राजकुमारी को विदा किया। शादी के बाद लड़का जब राजकुमारी के साथ लौट रहा था, वैसा नहीं छिपा सका। उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है। मैं वाराणसी पढ़ने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नव युवक के साथ में भेजेंगे वह कांख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर ऐसा लिखा पढ़ा तो उसके एक आने लड़के के साथ जाने से उन्हें इनकार कर दिया। राजा को जब इस बात का पता चला तो उसने राजकुमारी को महल में ही रख लिया था। उधर लड़का अपने मामा के साथ वाराणसी पहुंच गया। गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब उसकी आयु 16 वर्ष की हुई तो उसने यज्ञ रचा था। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया, खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को वह अपने महल शयन कक्ष में सो गया था। शिव की वरदान से अनुसार शयन अवस्था में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए थे। सूर्योदय पर मामा मर्द भांजे को देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्रित होकर दुख प्रकट करने लगे। लड़के के मामा ने रोने विलाप करने स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव, उसके माता पिता, माता पार्वती सुने। जब माता पार्वती ने भगवान से कहा, प्राणनाथ मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो पा रहे हैं, आप बताइए इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर देखा। भोलेनाथ माता पार्वती से बोले,
यह तो उस व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु पूरी हो चुकी है। माँ पार्वती ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया कि बालक को जीवन देने का आग्रह किया। माता पार्वती ने आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा अपने नगर की ओर चल दिए। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुंचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी यज्ञ आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। उसने तुरंत ही लड़के को अपने मामा के साथ में पहचान लिया था। यज्ञ समाप्त होने पर राजा मामा लड़के को महल में ले गया। कुछ दिन उसे महल में रखकर बहुत सा धन देकर, वस्त्र आदि देकर कुमारी के साथ में विदा किया। इधर भूखे प्यासे रहकर व्यापारी उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतीक्षा कर रखी थी कि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला। दोनों अपने प्राण त्याग देंगे, परंतु जैसे ही उसने अपने बेटे जीवित वापस लौटने का समाचार सुना, वह बहुत प्रसन्न हुआ। वह अपनी पुत्री मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। और उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा, मैंने तेरे सोमवार के व्रत के और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। पुत्र की लंबी आयु जानकर व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। शिव भक्त होने तथा सोमवार का व्रत करने से व्यापारी की सभी मनोकामना पूर्ण हुई। इसी प्रकार जो भक्त सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं, व्रत कथा सुनते हैं, उनकी समस्त इच्छा पूरी